मेरे प्यारे साथियों, आज फिर मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के साथ, जो कि आप लोगों को पता है डेली सरोज एकेडमी के द्वारा करंट अफेयर्स प्रोवाइड होते हैं। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, डेली करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़, जो कि हम बता दें कि यह करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे से रिलेटेड एग्जाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी और सारे एग्जाम हैं, और एसएससी से रिलेटेड एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी, इन सब के लिए इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो सके। तो आप लोग ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। और शेयर आप लोग जहां कर सकें वहां करिए, जैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां शेयर करिए। अपने दोस्त यार जहां भी हो सके वहां शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो हम चलेंगे करंट अफेयर्स की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, हाल ही में खबरों में रहा ली कॉर्बोरेशन एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? ठीक, तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो कौन सा शहर है, तो वो चीजें बताना है। तो यहां पे देखिए, हाल ही में खबरों में रहा ली कॉर्बोरेशन एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो यहां पे देखिए, पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स के विधानसभा भवन में 3 प्रतिमाएं स्थापित करने का संकल्प लिया है। ठीक, इसका शहर के हेरिटेज एक्सपर्ट्स ने विरोध किया। चंडीगढ़ का एडिक्ट चंडीगढ़ के योजनाकार ले कॉर्बोरेशन द्वारा निर्धारित एक नियम पुस्तिका है। क्या है? एक पुस्तिका है, मतलब एक बुक टाइप है, उसमें सारी चीजें उसमें लिखी होंगी, वो चीजें हैं। तो ये कौन से शहर में हुआ है? चंडीगढ़ में। ठीक, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ठीक, तो आप लोग ऐसे देखिए, यहाँ पे और सारी चीजें मिलेंगी। जैसे यहाँ यह एडिक्ट मूर्तियों के अलावा सूखना झील में शोर और व्यवसायिक संरचनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी उल्लेख करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इसको देखिए, क्या क्या है इंपॉर्टेंट, आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक, तो हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, कहाँ पे कौन सा शहर है? चंडीगढ़। ठीक, इंपॉर्टेंट है ना। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें, तो आप लोग देखिए ध्यान से, वो चीजें मिलेंगी। ठीक, तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पे ही रहा, हाल ही में सुर्खियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो सरिस्का जो है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है, वो चीजें बतानी है। ठीक, तो ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो आप लोग बता सकते हैं आंसर इसका। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान। ठीक, तो ये चीजें आ गया, मिल गया आंसर। तो ये राजस्थान इज द राइट आंसर। ठीक, तो राजस्थान राज्य में अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में हाल ही में भीषण आग लगी। मतलब हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ था? आगजनी हो गई थी। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में एक अलवर जिला है, वहां पे यह टाइगर रिजर्व है। ठीक, तो इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट, और कुछ चीजें जैसे बहुत कुछ चीजें, जब वन अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया, मतलब इसका रीजन कुछ पता नहीं चला कि क्या, क्यों, कैसे लगा इसमें आग, वो चीजें। तो इसमें पानी के स्प्रे से लैस वायुसेना के हेलीकॉप्टर आग को बुझाने के लिए काम कर रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में कुल 27 बाघ हैं, यहाँ पे कितने हैं? 27 बाघ हैं। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? मतलब जल शक्ति अभियान जो कैच द रेन है, वह कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए
2021, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2019। तो कैच द रेन जो जल शक्ति अभियान है वह कब शुरू किया गया था, वो चीजें पूछी गई हैं। तो यह कब शुरू किया गया था, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा डिटेल्स में। यहाँ पे देखिए आप लोग, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया और नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत की। भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया और उसी साल जल जीवन मिशन भी शुरू किया गया। मतलब जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन है, दोनों एक ही साल में कब शुरू किए गए थे, 2019 में। ठीक, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने वो चीजें बताई जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। और कुछ चीजें जैसे 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया गया। ठीक है, 22 मार्च 2021। ठीक है, तो यहाँ पे जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था, मतलब पहली बार कब शुरू किया गया था, वो चीजें पूछी गई हैं। देखिए यहाँ पे भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया, मतलब 2019 में शुरू हो गया था, यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा है। और 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये चीजें जो आप लोगों को बताई गई हैं आंसर, ये चीजें राइट नहीं है। यहाँ पे क्या है कि कैच द रेन अभियान कब शुरू किया गया, वो चीजें पूछी गई हैं। तो ये तो पहली बार जल शक्ति अभियान शुरू किया गया था 2019 में, तो इसका आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा 2021। ठीक, 22 मार्च 2021। ठीक, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी चंडीगढ़। ठीक, तो एक कौन से शहर में स्थित है वो चीजें बतानी है हमको। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन में मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा। यह राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास अरावली पहाड़ियों की सीमा पर एक किला है। ठीक, यह राजस्थान जिला के उदयपुर राजस्थान में है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे यह 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय कर ग्रेटर राजस्थान यूनियन बनाया गया था। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या है, राजस्थान, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये चीजें हैं, 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को विलय करके, मतलब इन सबको मिला करके ग्रेटर राजस्थान यूनियन बनाया गया था। ठीक, 2022 में राजस्थान दिवस के 73वें वर्ष पूरे हो गए। 2022 में राजस्थान दिवस के 73 वर्ष पूरे हो गए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, देख लीजिए आप लोग। ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं और जाती रही हैं और जाएंगी भी, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक, ये चीजें हैं। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, ऑप्शन ए है CS राजन, ऑप्शन बी है सोहन अग्रवाल, ऑप्शन सी मोहन सेठ, ऑप्शन डी राहुल सचदेवा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, तो किसे नियुक्त किया गया है, CS राजन को। देखिए पहले ही मिल गया है। ठीक, CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ठीक,
और कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए यहाँ पे सितंबर 2021 में सरकार ने उदय कोटक का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। ठीक, सितंबर 2021 में सरकार ने उदय कोटक का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के तहत पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कितने राज्यों को कितना 1887.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी। ठीक, तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो देखिए कितने राज्य हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ठीक, देखिए यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं वो भी दिखाया गया है डिटेल सोल्यूशन में। डिटेल सोल्यूशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम बता दिए क्या है आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। 5 राज्य को गवर्नमेंट ने इतना अतिरिक्त राशि, मतलब जो बाढ़ प्रभावित राज्य हैं, जो प्राकृतिक आपदा से, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उन सब से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने इतने करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि सहायता की मंजूरी दी। ठीक, तो ये चीजें हैं, कौन कौन से राज्य में कितने करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई है, सारी चीजें यहाँ पे है, देख लीजिए आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को 21.37 करोड़ रुपए, राजस्थान को 292.51 करोड़ रुपए, जबकि सिक्किम को कितना है 59.35 करोड़ रुपए, और पश्चिम बंगाल को 475.04 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक, तो ये चीजें, ये मतलब आपदा प्रबंधक के लिए एक राहत कोष जारी किया गया है, मंजूर किया गया है, ये चीजें हम बोल सकते हैं। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित कितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित, मतलब अपने देश में, स्वदेश मतलब अपना देश, स्वदेश में विकसित कितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के खरीद को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी जो है 15, ऑप्शन सी जो है 25, ऑप्शन डी 30। तो कितने लड़ाकू विमानों को मंजूरी दी गई है वो चीजें यहाँ पे है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो होते हैं। ठीक, तो कितने हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3887 करोड़ रुपए की लागत में स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी है। वहीं हेलीकॉप्टरों के रख रखाव के लिए बुनियादी ढांचों की विकास के लिए कितना 377 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना और 15 भारतीय सेना के लिए होंगे। मतलब 15 जो हैं, 10 हेलीकॉप्टर जो है एयरफोर्स में काम करेंगे और 5 भारतीय सेना मतलब थल सेना, इन सब के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 15। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे और कुछ चीजें हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है कि 10 हेलीकॉप्टर किसके लिए, वायुसेना के लिए, और 5 भारतीय सेना के लिए, मतलब जो थल सेना होती हैं, थल सेनाएं होती हैं, उन सब चीजों के लिए होती हैं, थल सेनाएं, जल सेनाएं, उन सब के लिए 5 हेलीकॉप्टर उनके लिए हो गया। ठीक, तो ये चीजें हैं। और 10 तो आप लोगों को बता ही दिया गया है कि 10 जो हैं वो वायुसेना मतलब एयरफोर्स के लिए की गई हैं। यह हेलीकॉप्टर अपेक्षित दक्षता, गतिशीलता, विस्तारित रेंज, ऊंचाई पर उड़ान के प्रदर्शन और सभी मौसमों में मुकाबला करने की क्षमता से लैस हैं। मतलब लैस होंगी, चाहे बारिश हो,
चाहे जो जिस कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में ये लोग अपना काम कर लेंगे। जितने भी A-15 जो हेलीकॉप्टर हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ठीक, क्योंकि ऐसा है कि अगर युद्ध कहीं होने लगा तो कहीं बर्फीले क्षेत्र हैं तो वहां बर्फ पड़ने लगे, कहीं बारिश होने लगी, मौसम खराब हो गए, तो इसलिए ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर सिस्टम बनाए जा रहे हैं हमारे देश में कि मतलब कोई इश्यूज ना आए, ठीक। तो ये चीजें हैं। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। देखिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं, मतलब जिनको पेंशन मिलता है, उनके महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये चीजें पूछी गई हैं। तो ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 4%, ठीक। तो डिटेल सोल्यूशन में देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है। डिटेल सोल्यूशन में है जो कि वही बताया गया कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है महंगाई भत्ते में, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए और जो पेंशन उपभोक्ता हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में क्या है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए, जो डीए होता है इन लोगों का महंगाई भत्ता, 3% वृद्धि की मंजूरी दे दी है। कितने प्रतिशत? 3%। अब यह बढ़कर 34% हो गई, मतलब 3%, पहले इसका मतलब 31% रही होगी, 31%, अब यह बढ़ के कितना हो गया 34%। तो बता दें कि नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 में लागू होगा। तो 1 जनवरी 2022 से लागू होगा, ठीक है। तो सरकार इस बढ़ोतरी का लाभ 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 68 लाख पेंशन भोगियों का होगा, ठीक है। इसमें कितने केंद्रीय कर्मचारी हैं? 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारी, और पेंशन भोगी कितने हैं? 68 लाख। तो कितने की वृद्धि हुई है वो चीजें हमको पता करना था, मतलब 3% की वृद्धि हुई है, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखिए डिटेल सोल्यूशन जो है, डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक। आप लोग देखेंगे यह कब से लागू हुआ है, यह लागू हुआ है 1 जनवरी 2022 से, ठीक। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीईपीए को अंतिम रूप दिया गया है, ठीक। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो किसे दिया गया है वो चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप दिया गया। किसके बीच? भारत और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, ठीक है। और चीजें यहाँ पे सीईपी दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। यह समझौता 1 मई 2022 से लागू होने की उम्मीद है। मतलब कब लागू होगा? 1 मई 2022 को, ठीक। देखिए 1 मई 2022 को यह लागू होगा, मतलब संभावनाएं लगाई गई कि 1 मई 2022 को लागू हो जाएगा, ठीक। और यहाँ यह देखिए भारतीय यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए। तो यह कब हो गया था हस्ताक्षर? इस पे 18 फरवरी 2022 को, ठीक। तो हम चलेंगे, ये चीजें देखिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है। देखिए क्वेश्चन क्या करता है, कहता है शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में, मतलब मानव के रक्त में, जो मानव का ब्लड है उसमें क्या है, माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है। देखिए मानव रक्त में क्या है कि माइक्रोप्लास्टिक नामक एक प्लास्टिक के छोटे कण हैं, जो आप लोग देखते होंगे कि अगर ब्लड जो होता है, ब्लड क्यों जमता है? तो
वो तो बायोलॉजी का सेक्शन हो गया। तो इसको मतलब एक तरह से शोधकर्ताओं ने रिसर्च किया है कि ये एक प्लास्टिक के रूप में कण होते हैं, वही इसमें जम जाते हैं। तो ऑप्शन ए है नीदरलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी रूस। नीदरलैंड में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक, मतलब माइक्रोप्लास्टिक जो है मानव रक्त में एक माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, ठीक, नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है। कौन सा देश है? नीदरलैंड, ठीक, नीदरलैंड ने ऐसा पता लगाया है, ठीक। तो ये चीजें हैं। जो इसका आकार कितना है? 700 नैनोमीटर जितने छोटे। अब 700 नैनोमीटर समझ लीजिए कितना छोटा होगा इसका आकार। जो इसमें पार्टिकल पाए गए हैं उसका आकार कितना है? 700 नैनोमीटर, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हम आंसर बता देना, आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। ये चीजें हैं। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट करेंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो बाय बाय, थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए हमारे सेशन में।